छांगुर की हुई कोर्ट में पेशी, ईडी रिमांड में टूटा ऐसा, बदल गई आवाज, 3 लोगों का लिया नाम। पहले 100 करोड़ का लेन देन, फिर 90 लाख की फंडिंग और अब 60 लाख की नई कहानी कौन सी सुनाई। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की ईडी रिमांड जैसे ही खत्म हुई, उसे लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां सफेद कुर्ता पहने और सफेद टोपी लगाए वो मीडिया के सामने भी आता है और कई बड़े राज उगलता है। दोनों साइड से 2 लोगों ने उसे पकड़ रखा था। वो तब भी बोलता है, वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह मुझे फंसा रहे हैं, 60 लाख रुपए वो मुझसे मांग रहे हैं, मैंने एक भी गलत काम नहीं किया, लोग पैसा ले लेकर गवाही दे रहे हैं। अब सवाल है, ये 3 लोग हैं कौन? क्या खुद को बचाने के लिए छांगुर झूठ बोल रहा है या फिर ये इसकी कोई चाल है? इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मीडिया में ये खबर भी आई है कि छांगुर ने पूछताछ में कबूला है कि उसकी संस्था को पाकिस्तान समेत कई विदेशी सोर्स से आर्थिक मदद मिली थी। हालांकि वो पूछताछ में ये भी दावा करता है कि ये मदद उसे गरीबों की सेवा और धर्म प्रचार के लिए दी गई थी। दुबई यात्रा में टिकट से लेकर रहने खाने तक का इंतजाम भी उसके सहयोगियों ने किया था। वो ये भी कबूल करता है कि नीतू को उसने ट्रेनिंग दी थी और वही काम को आगे बढ़ा रही थी। हालांकि अधिकारियों ने जब उससे ये पूछा कि नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर उसने संपत्ति क्यों खरीदी, जिस घर पर बुलडोजर चला वहां उसने अपने नाम पर जमीन क्यों नहीं ली थी, तो वो पहले तो चुप रहा, फिर कहता है नीतू पर भरोसा था इसीलिए ऐसा किया। हालांकि अधिकारी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है। उसकी महिला साथी नीतू ने भी एटीएस के सामने ज्यादा राज नहीं खोले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिमांड के चौथे दिन जब छांगुर से दुबई यात्रा, विदेशी फंडिंग और नीतू उर्फ नसरीन के संबंधों पर सवाल किए गए तो उसने गोलमोल जवाब दिया। नीतू उर्फ नसरीन के ज्यादातर सवालों पर वो चुप्पी साधे रहा। इसीलिए अब छांगुर के बाद ईडी नवीन रोहरा की रिमांड लेने की तैयारी में है, ताकि इसके बयानों और नवीन के बयानों को मिलाकर एक नतीजे पर पहुंचा जा सके। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर इसके पाकिस्तान से संपर्क थे और ये जिस हिसाब से लड़कियों को बुर्का उड़ाने की साजिश रच रहा था, क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर छांगुर और उसके गुर्गे काम कर रहे थे? और अगर हाँ, तो फिर उसे वहां से कितने पैसे मिले? काठमांडू के पाकिस्तानी दूतावास में हुई एक बैठक में छांगुर के नेटवर्क के लोगों के होने की खबर भी मिली है। तो क्या नेपाल के जरिए ये पाकिस्तान में संपर्क साध रहा था? 1000 युवाओं की फौज इसने क्यों बनाई थी? इसकी साजिशें कभी न पकड़ी जाए, इसके लिए इसने 4 संस्थाएं भी बना रखी थी। लेकिन जब इसके खेल का खुलासा हुआ तो इसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। एक के बाद एक परत खुलने लगे। अब ये मीडिया में आकर कह रहा है मैं बेगुनाह हूँ, निर्दोष हूँ, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर इसे कोई फंसाने की साजिश रच रहा है तो फिर उन लोगों तक जांच एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ताकि इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो सके? क्या इसने जिन 3 लोगों का नाम लिया अब उनकी भी जांच होगी? छांगुर के एक जवाब ने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। फिलहाल बलरामपुर से लेकर मुंबई और दुबई तक इसके तार खंगाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये किस किस के संपर्क में था, ये भी सुरक्षा एजेंसियों को पता करना होगा, ताकि पूरी तरह सच्चाई बाहर आ सके। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ताकि कोई और ऐसी हिमाकत ना कर पाए? आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बताना चाहिए।